अ, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना नया टॉपिक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बहुत बार ये देखा गया है कि बच्चों को ये जो दो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। उनको समझ नहीं आती कि हम ये दोनों पढ़ क्यों रहे हैं, क्या ये दोनों एक ही चीज़ है या इनमें कुछ डिफरेंस है, और दोनों पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्या हम एक चीज़ पढ़ के काम नहीं चला सकते। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक देखेंगे हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अच्छा, तो हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया थ्योरेटिकली कि इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज व्हेन इट इज़ प्लेस्ड नियर अ चार्ज और इट इज़ प्लेस्ड इन सम लेट्स से इन सम विसिनिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जब भी कोई टेस्ट चार्ज किसी दूसरे चार्ज के पास रखा जाएगा तो उसके ऊपर दो चीज़ होंगी, एक तो फोर्स लगेगी और वो एक पर्टिकुलर फोर्स की वजह से एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। और जनरली टेस्ट चार्ज पॉजिटिव नेचर का रखते हैं बाय कन्वेंशन, और इसकी अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए टेस्ट चार्ज की तो वो हमेशा यूनिट रहता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं बहुत जगह इसको। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट चार्ज है, चार्ज की कोई यूनिट नहीं होती है, चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। ये वेक्टर नहीं होता है, बेसिकली ये स्केलर क्वांटिटी होती है चार्ज। बट क्योंकि फोर्स जो ऊपर आप देख रहे हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ होल वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जो आपकी फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो एक छोटा सा एक फॉर्मूला देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फोर्स जो हमारे दो चार्जेस के बीच में होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर आर होता है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है, ठीक है, और दूसरा चार्ज हमारा टेस्ट चार्ज है जिसके ऊपर फोर्स हमको एक्सपीरियंस करनी है। तो F की वैल्यू दोनों के बीच में क्या होने वाली, के Q1 Q0 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0। तो आप देखेंगे Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है और के Q1 अपॉन आर स्क्वायर है। इस बात का मीनिंग ये है, इस बात का इंटरप्रिटेशन ये है कि किसी भी Q1 चार्ज से r डिस्टेंस अवे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है तो ये वैल्यू क्या होगी, के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। बहुत क्लियर सी बात है, बहुत जाहिर सी बात है। अब ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये डायग्राम केवल आपको बता रहा है कि ये आर जो मैंने ड्रॉ किया है ये बहुत स्पेसिफिक है। आर मेरे राइट साइड में है डायग्राम में, तो ये आर राइट साइड में होने का कोई खास इंटरप्रिटेशन नहीं है, बल्कि आप ये समझ सकते हैं कि एक आर रेडियस का अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें इस Q1 चार्ज के आसपास, इसको एनवेलप कर लें, तो उस स्फीयर के सरफेस पे हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो के Q1 अपॉन आर स्क्वायर ही होने वाली है, वो सेम होने वाली है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी अवे फ्रॉम दिस Q1, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली अवे फ्रॉम दिस वन, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइंड में कि ये तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, बट आप हमें बताइए ये बेसिकली जो चार्जेस हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे ही क्यों, ये इसके ऊपर फोर्स क्यों लगाएगा। फोर्स तो बोलना बात की बात है, पर फोर्स लगाएगा क्यों, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक नया एक आइडिया डेवलप किया गया, और एक्चुअली ये नया नहीं, ये काफ़ी पुराना है। फैराडे ने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है लाइंस ऑफ फोर्सेस को, और इसको तकरीबन आप ये जो आइडिया है, देखो फिजिक्स की खूबसूरती है सिमेट्री। फिजिक्स बहुत सिमेट्रिकल है। आप लगभग हर फिजिक्स की ब्रांच के अंदर आप बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स के अंदर सिमिलैरिटी आप ढूंढ सकते हैं। आपने जैसे फ्लूइड्स के अंदर आपने पढ़ा होगा स्ट्रीम लाइंस इमेजनरी लाइंस हैं होती हैं जो ड्रॉ करने से हमको मालूम चलता है कि ये जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स है ये किस तरीके से आगे अपना पाथ फॉलो करने वाले हैं, क्या इनकी ट्रेजेक्टरी होने वाली है, क्या इनके बिहेवियर होने वाला है। दिस है इमेजनरी। अब बात की जाए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को हम कह सकते हैं दीज आर इमेजनरी लाइंस बिकॉज वी कैन नॉट सी देम फिजिकली।
and they do exist around a charge, fine, and these are the only thing which is responsible for the type of interaction that we see around the charge. दो चार्जेस होते हैं, अगर वो दोनों दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन किस वजह से होता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन देम. तो ये लाइन्स एक्चुअली एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं अल्टीमेटली हमारा जो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है. अब अगर इसको और हम गहराई में समझने की कोशिश करें तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब ये इमेजिनरी है तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है, इसको हम कैसे और समझ सकते हैं. तो आपने मैग्नेट के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए होंगे घर पे, नोइंगली और अननोइंगली, और आपने देखा होगा कि अगर किसी मैग्नेट के पास में किसी लोहे की चीज़ को हम लेके जाते हैं, किसी आयरन ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं, तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है. अब ये अट्रैक्शन जैसे जैसे आप मैग्नेट से उस लोहे की ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाएंगे, ये अट्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही कम और कम और कम होती जाती है. तो फिजिकली हमको उनके बीच में अगर हम कोई कागज़ या कोई हाथ रख के देखें तो हमको कोई ऐसी कोई चीज़ दिखती नहीं है, कुछ फील नहीं होता जो उनके बीच में एग्जिस्ट करती हो, बट स्टिल उनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है. ठीक है, दो मैग्नेट्स के बीच में रिपल्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम कौन सा पोल किसके पास लेके आ रहे हैं. आयरन ऑब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात की जाएगी, उनको जो मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो वो हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे, चाहे नॉर्थ पे लेके जाए चाहे आप उसके साउथ पोल पे लेके जाए. तो ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन हम जो देखते हैं ये इन्हीं इमेजिनरी लाइन्स ऑफ फोर्सेस की वजह से देखते हैं. तो आप सिमिलरली वैसे ही आप एक एनालॉजी आप सपोज कर सकते हैं मैग्नेट के केस में जैसा होता है वैसा ही सेम दो चार्जेस के बीच में भी होता है. तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की फिर हमको एक मोटा मोटा हमको इसकी रिक्वायरमेंट यही है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से हमको दो चीज़ मालूम चल सकती है. एक तो स्ट्रेंथ क्या है मोटे मोटा, और उसकी डायरेक्शन क्या है. ठीक है, इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा अपने इस पार्ट को कि ये स्ट्रेंथ को हम कैसे पता कर सकते हैं और डायरेक्शन कैसे कर सकते हैं. थोड़ा आगे चलते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से मालूम करते हैं. अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, देखो यहाँ पर आप एनालॉजी बिठा सकते हैं स्ट्रीम लाइन्स की तरह, कि जैसे आप स्ट्रीम लाइन्स के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि फ्लूइड पार्टिकल अब उसका नेक्स्ट मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो किस तरफ है. ठीक है, इंस्टेंटेनियस. सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, अगर आप उनके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको मालूम चलेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है. ठीक है, यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में ELF लिखा है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के लिए हमें यूज किया है. फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर. जी हाँ, कोई भी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं, टच नहीं कर सकती हैं. क्यों नहीं कर सकती हैं, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा गहराई में डिस्कशन करेंगे. फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एमिनेट्स रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज में से ये माना गया है कन्वेंशनली कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं. यहाँ वर्ड रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये है कि जब भी ये बाहर निकलेंगी, जो निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज में से, तो हमेशा वो अपने सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं. क्या होती हैं वो? सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं. आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास एक गोल रसगुल्ला है और उस रसगुल्ले के अंदर आपने पतली 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 बहुत सारी टूथपिक अगर आपने उसमें इंसर्ट कर रखी हैं, तो अब आप उस टूथपिक और अगर आप रसगुल्ले के सरफेस को देखेंगे तो वो टूथपिक हमेशा रसगुल्ले के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल ही बनाती हैं. दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो इन द सेम वे तो जो हमारा जो सर्कुलर जो स्फेरिकल जो चार्ज जिसको हम ड्रॉ करते हैं, जो चार्ज हमारा है, उससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा क्या होती है 90 डिग्री के एंगल की होती है, और वो पॉजिटिव वाले चार्ज से बाहर निकल रही होती हैं और नेगेटिव वाले चार्ज में वो अंदर की तरफ मूव कर रही होती है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको थोड़ा नए लेवल पे लेके जाएंगे.